आजमगढ़ मंडली जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक में सिंगल डोनर प्लेटलेट मशीन का जिलाधिकारी ने शुभारंभ किया। आजमगढ़ के मंडली जिला चिकित्सालय ब्लड सेंटर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लखनऊ द्वारा प्रदत्त सिंगल डोनर प्लेटलेट एफरेसिस मशीन का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार IAS ने फीता काटकर किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर VK सिंह, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, CMO डॉक्टर अब्दुल अजीज, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप यादव सहित अनेक चिकित्सक, समाजसेवी संस्थाएं और रोटरी क्लब, महिला मंडल, संत निरंकारी मिशन आदि संगठन शामिल हुए। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में ये सेवा निःशुल्क रहेगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में शुल्क 9500 निर्धारित है। विशेषज्ञों ने कहा कि ये मशीन मरीजों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि इसमें एक ही रक्तदाता से प्लेटलेट निकालकर बाकी रक्त सुरक्षित रूप से शरीर में वापस चला जाता है, जिससे संक्रमण या रिएक्शन का खतरा नहीं होता। कार्यक्रम के अंत में CMO डॉक्टर अब्दुल अजीज ने धन्यवाद ज्ञापन किया और कंपनी इंजीनियरों द्वारा मशीन का परीक्षण भी दिया गया। छह भागों में बांट दिया गया और उन 6 हिस्सों में आपको सेंट्रीफ्यूज करके चिकित्सालय के AD साहब, CMO साहब, CMS साहब, डॉक्टर यादव, मंडलीय जिला चिकित्सालय के समस्त चिकित्सकगण, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य कर्मीगण, मीडिया के हमारे साथीगण, रेडियो और सज्जनों, देखिए आज बहुत ही शुभ दिन है और आज क्या मैं तो मानता हूँ कि ये अगस्त महीना ही बहुत शुभ है जनपद आजमगढ़ के लिए। बल्कि जिला अस्पताल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस महीने में कुछ दिन पहले एक अल्ट्रा मॉडर्न CT स्कैन मशीन इस जनपद को मिला। मैं जनपद की बात करूँगा और क्योंकि ये मंडलीय जिला अस्पताल है तो मंडल के तीनों जिलों को मिला। और आज आप देखिए कि सिंगल डोनर जो एफरेसिस मशीन है, जिसके बारे में टेक्निकल डिटेल जो जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर साहब ने बता दिया है, उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इतनी बड़ी वेरी एक्सपेंसिव अल्ट्रा मॉडर्न जो मशीन मिली है, चाहे CT स्कैन मशीन हो या सिंगल डोनर एफरेसिस मशीन, क्यों मिली है? क्योंकि आम लोगों को, गरीब लोगों को सरकार के द्वारा प्रदत्त निःशुल्क इलाज मिले। देखिए अभी जब मैं उस कक्ष में गया था तो मैं देख रहा था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आएंगे जिनके पास पैसा है उनको 9,500 रुपये देते हैं। जो जिला अस्पताल में या अन्य सरकारी सुविधा में गरीब व्यक्ति आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक बार में 9,500 बचत करेगी। इसी टाइप से CT स्कैन का कॉस्ट है ऑन एन एवरेज 4,000 to 5,000 यहाँ पे फ्री है। तो मैं सिर्फ पूरे जो अस्पताल के परिवारजन है, जो कर्मीगण है, इंक्लूडिंग AD साहब, CMO साहब, CMS साहब और अन्य जो भी डॉक्टर साहब हैं, मेरा सिर्फ ये अनुरोध रहेगा, पहले अंदर में भी किया है, इसका समस्त हमारे मीडिया के साथीगण भी हैं, इसका एक प्रेस ब्रीफ दिया जाए जो कि केवल जनपद आजमगढ़ ही नहीं, जो मंडलीय जिला अस्पताल है तो तीनों जनपद, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आसपास के जनपद के लोग भी आए तो उनको पता लगे ये बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न मशीन आई है। और अभी मैं डॉक्टर अनूप यादव से बात कर रहा था तो मुझे ये जानकारी मिली कि आज जो मशीन यहाँ चालू हुई है वो पूरे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट सिस्टम में ऐसे 4 या 5 ही है। देखिए 75 जिले हैं, 18 मंडल में, मान लिया कि 10 भी हो तो आजमगढ़ बहुत ही हमें लगता है कि लकी डिस्ट्रिक्ट है जिनको कि इतना अल्ट्रा मॉडर्न मशीन मिली है। क्यों मिली है? टेक्निकल डिटेल बताया। मैं आम लोगों की लैंग्वेज में ये कहना चाहूँगा कि जब आपके शरीर में कहीं कट हो जाता है, किसी अन्य कारण से ब्लीडिंग होती है, लोग बोलते हैं खून नहीं रुक रहा है, डॉक्टर खून बहना नहीं रुक रहा है, डॉक्टर साहब पास करो। खून बहने को जो रोकता है उसी को प्लेटलेट बोलते हैं। उसका वही रोल है कि खून बहने को रोकना, और भी बहुत सारे रोल हैं, बट जो आम लोगों की लैंग्वेज में है, जब आपका कट हो गया, किसी का खून जल्दी बंद हो जाता है, किसी का लेट होता है। जिससे ज़्यादा प्लेटलेट है जल्दी बंद हो गया, जिनसे कम है उनका लेट होता है, जिनमें बहुत कम है उनका रुकता ही नहीं।
तो बस मेरी तरफ से इतना है कि इसका बेहतर प्रचार प्रसार हो और जो पात्र व्यक्ति हैं, गरीब हैं, उनको निःशुल्क बिना ज़्यादा स्ट्रगल के सुलभ सुविधा मिले। तो मैं इसी के साथ पूरे मंडलीय जिला अस्पताल के समस्त कर्मी को और जनपद के लोगों को बधाई देता हूँ कि आपको एक नई मशीन मिली है, नई सुविधा मिली है और उसके लिए मैं सरकार को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। चिकित्सालय में सिंगल डोर प्लेटलेट मशीन का उद्घाटन हुआ, क्या विशेषताएं हैं और क्या जनता को क्या करेंगे? देखिए, आज आपने देखा कि आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय में सिंगल डोनर एफरेसिस मशीन काम करना शुरू की है। मतलब इस मंडल के लोगों को सेवा देने के लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य मकसद ये है कि जिनमें प्लेटलेट की कमी है, उसमें पहले एक व्यक्ति को प्लेटलेट देने के लिए 6 से 8 ब्लड डोनर का ब्लड डोनेशन लेके उनके ब्लड से प्लेटलेट को एक साथ किया जाता था, तब एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता था। इस नए मशीन में सिंगल डोनर का मतलब है एक व्यक्ति मात्र ब्लड भी नहीं डोनेट करेंगे। ये ऐसी मशीन है कि उनके ब्लड से पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट निकाल लिया जाएगा और ब्लड के अन्य जो कंटेंट है उनको बॉडी में वापस भेज दिया जाएगा। इससे बहुत सारी फायदा होते हैं। इन्फेक्शन कम होता है, डोनर की कम जरूरत पड़ती है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि डोनर 72 आवर्स में फिर से अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो मोटा मोटी 3 महीने का टाइम लगता है। इसमें 72 आवर्स में आप देने के लायक हो जाते हैं, जैसा कि चिकित्सीय एक्सपर्ट का कहना है। इस अवसर पर मैं जनपद के लोगों को बधाई दूंगा कि अगस्त के महीने में आपको सिटी स्कैन मशीन की सुविधा भी मिली है और सिंगल डोनर एफरेसिस मशीन की भी। और मैंने चिकित्सालय के कर्मियों से निवेदन किया है कि पहला ये सतत काम करता रहे और दूसरा कि जो पात्र व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनको सुलभ तरीके से निःशुल्क सुविधा मिले। धन्यवाद। चिकित्सालय में सिंगल डोनर एफरेसिस मशीन का उद्घाटन हुआ, क्या काम है और क्या जनता के लिए क्या संदेश? ये हमारे मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एफरेसिस मशीन से प्लेटलेट्स जो है निकाले जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि सिंगल डोनर से प्लेटलेट्स जो है निकल के अलग से बैग में हो जाएगा और बाकी जो बचा हुआ मरीज का प्लाज्मा और आरबीसी है रिसर्कुलेशन में डोनर के अंदर चला जाएगा। तो डोनर के अंदर के ब्लड की कोई हानि नहीं होगी और हमारे प्लेटलेट्स जो है निकल करके अलग से तैयार हो जाएंगे। जो ये प्लेटलेट्स होते हैं, इनसे फायदा ये है कि ये ना रिएक्शन करते हैं, ना ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस लाते हैं, क्योंकि ये एक ही डोनर के होते हैं। पहले जो प्लेटलेट्स दिया जाता था उसको बोलते थे रैंडम डोनर प्लेटलेट, RDP। उसकी कम से कम 5-6 बैग 1% में चढ़ानी पड़ती थी। इट मीन्स कि 6 लोगों से लेकर के वो प्लेटलेट कलेक्ट होता था। 6 लोगों के वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कुछ इन्फेक्शन की चीजें जो है आ जाती थी और वो ट्रांसमिशन हो जाया करता था नए मरीज पर। पर इस मशीन से जो सिंगल आदमी से लिया जाता है प्लेटलेट, तो सिंगल का सिंगल में जाकर के ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। तो रिएक्शंस के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्लस ये है कि एक प्लेटलेट का बैग ट्रांसफ्यूज करने पे तकरीबन 30 से 50 हजार के आसपास प्लेटलेट्स राइज कर जाती है। और खूबी ये होती है कि जो डोनर देता है प्लेटलेट, वो अगले 72 घंटे बाद फिर ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो जाता है। अन्य विधा में ब्लड डोनेट करने पे पेशेंट डोनर को अगले 3 महीने तक वेट करना पड़ता है। 3 महीने बाद ही वो डोनेट कर सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारे कम प्लेटलेट वाले मरीज जो हमारे अस्पताल में आते हैं, उसमें सबसे गंभीर रोग डेंगू होता है। डेंगू की एक स्टेट होती है डेंगू हेमरेज सिंड्रोम। जो पेशेंट 60 में चला जाता है और ब्लीड करने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, उसमें तुरंत अच्छे प्लेटलेट की आवश्यकता होती है। और अच्छा प्लेटलेट इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज कर दिया गया तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, जनहानि को रोका जा सकता है और हम अपने उद्देश्य और टारगेट में सफल हो सकते हैं। किस तरह से मरीजों को सुलभ होगा और कब तक मरीजों को हमारे यहाँ पर डोनर लाने पर प्लेटलेट मिलेगा? ये पूरे सरकार की जो है पॉलिसी है। डोनर तो लाना पड़ेगा, चाहे वो हमारे अस्पताल में भर्ती हो या कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल में। जो हमारे अस्पताल में भर्ती होंगे
वो डोनर लेके आएंगे, उनको निःशुल्क जो है प्लेटलेट मुहैया कराया जाएगा। और जो अन्य अस्पतालों से आएंगे, प्राइवेट नर्सिंग होम से या अन्य जगहों से आएंगे, उनको डोनर लाना होगा, प्लस साथ में उनको 9,500 जो है सरकार का शुल्क जमा करना।